नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, जुलाई का जो महीना है वो धीरे धीरे आधे के लगभग में हो गया है। तो आज किसान भाइयों 13 तारीख हो चुकी है जुलाई में और लगभग में आधा महीना जो है जुलाई का ख़त्म होने वाला है। और जुलाई के मौसम में, जुलाई के महीना में यानी ज़्यादातर पूरे भारत में जो है मानसून है वो चल रही है। समय के अनुसार पूरे भारत में टाइम टाइम पर बारिश हो रही है और जुलाई में जो मानसून है वो आ चुकी है और आराम से जो चल रही है। अब जुलाई के महीना में ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में आसपास में पानी भी भर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे कि जो कि आप जुलाई के महीने में करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब जो सबसे ज़्यादा आजकल प्रोडक्शन दे रही हैं वो है सब्जियों की खेती। अब सब्जियों की खेती से ही आजकल किसान मालामाल हो रहे हैं, सबसे ही कम दिनों में तैयार हो रही है, मार्केट में उच्च रेट मिल रहे हैं। इस टाइम पर आप लोग देख रहे होंगे किसान भाइयों, इंडिया में आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, किसी भी राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हो, किसी भी जिला से देख रहे हो, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में जो छोटे बाजार हैं वहाँ पर जो सब्जी का रेट है मिनिमम कितने रुपए है। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, इस सब चीज़ों का रेट क्या है। तो हमारे हिसाब से इस टाइम पर जो सब्जियों का रेट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चल रहा है, आसमान को छू रहे हैं उसके भाव। तो मैं उन्हीं सब में से एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा जो आप 15 जुलाई के बाद में इसकी बुवाई करके अच्छे से रुपए कमा सकते हैं। 1 एकड़ के खेत से बहुत ही कम दिनों में मात्र 45 से लेकर के 50 और 55 दिनों के आसपास में लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक खेती है, वो है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों, वो लगभग में बुवाई के 45 दिनों के बाद में इसकी जो तुड़ाई है वो चालू हो जाती है और मार्केट में इसके जो रेट रेंज है टाइम पे लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहे होंगे किसान भाइयों। नमस्कार किसान साथियों, भिंडी की खेती करने से पहले मैं आज आपको 6 से लेकर के 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको भिंडी की बुवाई करने से पहले ध्यान रखना बेहद जरूरी है, उन पर कार्य करना बेहद जरूरी है, जिनके बिना भिंडी की एक सफल खेती आप कैसे कर पाएंगे, करना संभव ही नहीं होगा। आपको बस 4 से लेकर के 6 और 10 पॉइंट के आसपास में अच्छे से ध्यान रखना है। और जो लास्ट के 2 से लेकर के 3 पॉइंट हैं वो तो आपको बेहद ही जरूरी सुनना है। किसी भी खेती करने के लिए आपको पॉइंटों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। यदि आपको एक सफल और अच्छी खेती से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉइंटों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पॉइंट पर आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो खेती है वो जल भराव वाली समस्या ना हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है टाइम टाइम पर। आपके खेत में जो जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम भिंडी की खेती नहीं कर सकते हैं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपके खेत के आसपास की जो एरिया है पहले से उसमें कोई भी यदि रोगी फसल खड़ी है तो उस एरिया को ध्यान रखें, क्योंकि रोगी फसल जैसे आसपास में कोई भी खड़ी है तो वहाँ से आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है किसान भाइयों। तो इसके के लिए ध्यान रखना चाहिए। आप अपने खेत में अच्छे से सफाई जरूर करते हैं किसान भाइयों, खरपतवार नहीं होने चाहिए, पहले से ही ध्यान रखें, अच्छे से जुताई करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ के खेत में आपको बुवाई से पहले भिंडी की लगभग में 5 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, यदि हम सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करें तो 5 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ के खेत में बुवाई से पहले मिला देनी है। फिर उसके बाद में मिट्टी पलट हल के द्वारा 2 से लेकर के 3 जुताई आराम से कर देनी है। फिर आपको क्यारी विध से बुवाई करना है, पहले आप क्यारियाँ बना लेंगे फिर उसके बाद में करना है। अब एक जो न्यू विध है प्रोफेसरों के और वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, बरसात के मौसम में आप पूर्ण विध में यदि भिंडी की बुवाई करेंगे तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। जैसे कि आप लोग आलू की बुवाई करते हैं किसान भाइयों, यदि आपके खेत में धोखे से भी पानी भरा तो आपकी भिंडी की फसल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसान भाइयों। जैसे कि आपने ऐसी मेड़ बना दें तो उसके साइड से आपका पानी निकल जाएगा और आपके खेत में बारिश का पानी निकलने के लिए पहले से ही मेड़ की जो व्यवस्था है वो बना लेनी चाहिए। यदि ज़्यादा बारिश हुई तो आपका जो पानी है टाइम से निकल जाएगा, तो आपकी जो फसल पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। आपको अच्छे डिस्टेंस के द्वारा लगभग में एक पौधे से पौधे की जो दूरी होगी किसान भाई वो लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। और
जो मेड़ से मेड़ की जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान भाइयों, वो भी लगभग 20 से लेकर के 22 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं किसान भाइयों, उनमें जो पौधे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं और लंबाई में होते हैं, चौड़े भी हो जाते हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको एक अच्छी डिस्टेंस रखना होगा। तो किसान भाइयों, अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगा मैं वो बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखा करके। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। आगे की प्रोसेस नेक्स्ट तक बहुत ही ज़्यादा आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझ में आने वाला है कि आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरा प्रोडक्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करके आपको देता हूँ। तो ज़्यादा देना तो किसान भाइयों, आपको अच्छे से जो खेती तैयार की गई थी उसमें आप सबसे पहले हल्के हाथों से इसकी बुवाई करेंगे, और बुवाई के टाइम पे विशेष ध्यान रखें कि आप अच्छे से बीजों का हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना बेहद ज़रूरी है। इसके के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दिए हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद में बीज को कार्बनडाजिम नामक रसायन से उपचारित करेंगे। फिर उसके बाद में जब आपका जो बीज है कम से कम किसान साथियों टेम्परेचर के अनुसार 5 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में जम जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब अंकुरण हो जाए किसान भाइयों, तो से आपको अपने खेत के आसपास में सिक्योरिटी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों, क्योंकि जो सब्जियों की जो खेती होती है वो बेहद ही नाजुक होती है किसान भाइयों। यदि आपके खेत के आसपास में कोई भी यदि भारी जानवर घुसा तो आपको वहाँ से आपकी जो फसल है वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है किसान भाइयों। तो आपको 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों 4 से लेकर के 6 किलो बीज पर्याप्त रहता है, और आप लाइन बाई लाइन कूड़ों के बीच से बुवाई करेंगे तो आपको बेहद ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आपकी जो फसल है किसान भाइयों बुवाई के लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में इसमें जो है किसान भाइयों अच्छे से 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपकी फसल में खरपतवार होते हैं तो वहाँ से आपकी जो फसल है ख़राब भी हो सकती है, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, जो भिंडी के प्लांट होंगे वो मर जाएंगे, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपको एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं देखने को मिल पाएगा। तो इसीलिए आपके खेत में आपको खरपतवार ना होने देना बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों। जब आपकी जो फसल है किसान भाइयों लगभग में जब फ्लावर स्टेज पे आ जाती है तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके खेत में यदि बारिश हो जाती है, पानी भरता है तो आपको निकाल देना चाहिए। एक टाइम से बारिश नहीं होती है, सूखा है खेत, तो आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पानी देना अति अनिवार्य होता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है बुवाई के लगभग में 45 और 50 दिन के आसपास में पहली दौड़ाई आपको करने को मिल जाएगी, और आपको यदि अच्छी क्वालिटी और लंबी 1 से लेकर के भिंडी की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, तो लगभग में 4 से लेकर के 6 और 8 सेंटीमीटर के आसपास में होना ज़रूरी है। तभी अच्छी क्वालिटी की जब भिंडी तैयार हो जाएगी मार्केट में तभी उसको अच्छा भाव देखने को मिलेगा। विगत वर्षों में जो भिंडी का अच्छा भाव देखने को मिला है बरसात के मौसम में, तो उसमें ये बेहद ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का होना बेहद ज़रूरी होता है किसान भाइयों। तो आपको इसके के लिए खेत में किसी भी प्रकार के ज़्यादा रोग नहीं होने देना है, और यदि ज़्यादा रोग हों तो उसके के लिए आपको केमिकल फार्मूला आजमाना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके के लिए यदि आप हमसे कमेंट करेंगे तो मैं किसान भाइयों आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी कीट रोग लगा हुआ है, कोई भी खरपतवार है, तो आप हमसे कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा किसान भाइयों। और फिर उसके बाद में यदि हम किसान भाइयों इसके उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 120 से लेकर के 130 और 40 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार समय से खेती करते हैं तो। फिर उसके बाद में आपको मार्केट में एक अच्छा खासा भाव मिलता है, और जिससे कि आप 1 एकड़ के खेत में बहुत ही कम दिनों में 45 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको बेहद ही हाइब्रिड वैरायटियों की जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन लगता है ना, बुवाई के 45 दिन के आसपास में आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कटाई मिल सकती है किसान भाइयों। फिर आपको मार्केट में जब अच्छा भाव चले तभी आपको इसकी तोड़ाई करना है, कटाई करना है। यदि अच्छे से भाव नहीं चलता है तो उस टाइम पर आपको थोड़ा नरमी बनाए रखना है किसान भाइयों। आपकी जो फसल है 60 दिन में तैयार हो जाएगी, आपको एक अच्छा खासा उत्पादन दे देगी, और आप लोग 60 दिन के लिए 45 से लेकर के 60 दिन में लाखों रुपए 1 एकड़ के खेत से कमा सकते हैं। तो आपको हमारी ये भिंडी की खेती कैसी लगी ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और किसान भाइयों के पास में शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल
किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। किसान भाइयों, आज के लिए यहीं पे मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।